अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने यहाँ गाजी आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मैं उठी हूँ सबसे पहले सबसे जल्दी इस घर में। और उठने की वजह यह है कि हमें जाना है हॉस्पिटल। गेजी का स्टैंड खुलेगा इसलिए। और ये मैं बाहर आ गई हूँ, पूरा देखो अंधेरा हुआ है। ये मैं छत पे आ गई हूँ और ये लाइन से गेजी ने जो है गमले लगाए हैं, ये देख सकते हो आप कितने सारे गमले लगाए। इनको मतलब गमलों का इतना शौक हो गया कि उन्होंने पूरी छत को गार्डन बना दिया। ये देखो, आज है 7 अगस्त और गेजी का जो स्टेंट लगा है सर्जरी के दौरान, तो वो स्टेंट खोलना था 5 अगस्त को। बट एक्चुअली डॉक्टर सैटरडे था, इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप मंडे आओ। तो आज है मंडे। अब आज सुबह उन्हें 8 बजे एडमिट होना है। हम मॉर्निंग में उठे हैं अभी और अभी तक मैंने उनको उठाया नहीं है। अभी थोड़ी देर में जाके उनको उठाऊंगी क्योंकि उनको एनेस्थीसिया लगेगा, जिसकी वजह से उनको खाने के लिए मना किया है। लेकिन फिर भी मैंने बोला है कि आप गेजी थोड़ा सा खा लेना, नहीं तो पूरा दिन क्या होता है कि इंसान बिल्कुल ये हो जाता है। तो हमारे घर से फोर्टिस है बहुत दूर, तो इस वजह से पूरी हैरेसमेंट हो जाएगी, तो इसलिए मैंने अभी उनको उठाया नहीं है। अब मैं जाके देखती हूँ कि वो उठे कि नहीं उठे, और मैं भी उनको उठाने के बाद खुद भी नाश्ता करती हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही है। मेरे को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस दौरान हो गई हैं, इस वजह से कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो। मैंने ब्लॉगिंग अभी की नहीं है इस टाइम पर। खैर जो भी है, तबीयत का तो लगा ही रहता है, लेकिन इस दौरान मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि मेडिसिन भी मतलब कुछ ढंग से असर ही नहीं कर रही है। आज जा रही हूँ उनके साथ, देखती हूँ वहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर मुझे मिलेगा तो मैं वहाँ पे भी दिखा लूँगी एक बारी। प्रॉब्लम क्या है मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रही है। मेरा भी कुछ दिन पहले एंडोस्कोपी हुआ है और एंडोस्कोपी में मेरे को आया है क्या बोलते हैं, एसोफेगल कैंडाइसिस। तो उसमें क्या होता है, एसोफेगल कैंडाइसिस में होता है कि थोड़ा सा एलर्जी किस्म का हो गया है। जो एसोफेगस बोलते हैं, जो हमारा फूड पाइप है ना, इस नली को एसोफेगस बोलते हैं। तो इसमें कैंडाइसिस तरीके का कुछ हो गया है, जो कि मतलब वाइट चकते किस्म के होते हैं ना, उस हिसाब से कुछ हुआ है। तो उसका ट्रीटमेंट मेरा ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मेडिसिन से मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो जो भी है, अब आज जाके देखती हूँ क्योंकि आज जो मेरी डॉक्टर है वो बैठेगी नहीं, इसलिए इन्होंने बोला कि एक बार चल मेरे साथ वहाँ पे दिखा ले। तो मुझे चलो ठीक है, बस अब ठीक होना है। मतलब इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, कुछ मतलब अजीब ही हो रहा है मेरे साथ। तो चलती हूँ नीचे और उठाती हूँ गेजी को और नाश्ता भी करते हैं। तो हम हो चुके रेडी और मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखाती हूँ गेजी का एक्सरे जो हुआ है, एक्सरे KUB, और उसमें स्टेंट कैसे दिखता है, जिसका आज रिमूवल है, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं। सोचने में बहुत आसान लगता है लेकिन आसान कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये है, दिख रहा है मुझे तो अभी दिख रहा ये कि मैंने, ये देखो ये ऐसे लगा हुआ स्टैंड, आज ये निकलेगा, है ना गेजी? ठीक है, आप रेडी हो गए हो? हाँ चलो ठीक है। हाँ मैंने ले लिया सब रिपोर्ट वगैरह। में आ गए हो हैं? हाँ कर रही हूँ। यहाँ पे रेडी हो रहे थे OT में जाने के लिए, उनके जो भी अंगूठी थी वो उतार रहे थे। और इसके बाद मैं आई एंडोस्कोपी में अपने लिए खुद का डॉक्टर दिखाने। मैंने यहाँ पे नाम लिखवा दिया और इसके बाद मुझे जाना था जहाँ गेजी OT में जा रहे थे, वहीं पे वेटिंग रूम है। जो भी पेशेंट OT में जाते हैं उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो यहाँ बैठ कर के वेट करते हैं। और मैं भी यहीं पे काफ़ी देर तक बैठी रही, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। गेजी को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टैंड निकलने में भी इतना टाइम लगता है, लेकिन ये सच है कि वाकई में 2 से ढाई घंटे लगे गेजी का स्टैंड निकलने में। उसके बाद वो बाहर आए, आने के बाद वो जब मैं उनसे मिली तो वो काफ़ी हद तक ठीक थे। मैंने उनसे बात की, वो बोले कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत तो होगी, चलो कोई नहीं।
गेजी को यहाँ पे डे केयर में रखा था, तो अब गेजी का जो है डिस्चार्ज के पेपर आ गए हैं। अब हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो अब हम जाएंगे घर। और यहाँ पे कोलकाता का वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, लगातार बारिश हो ही जा रही है, बारिश बंद नहीं हो रही है। मौसम भी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है यहाँ पे, तो चलो अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बारिश भी होती रहनी चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करने के लिए, तो हमने लिया है ढोकला, छोले भटूरे, हमने ये सब यहाँ पे खाया। खाने के बाद हम जाएंगे घर। तो कल हम रात को काफ़ी लेट घर आए थे। आज ये व्लॉग जो बाकी का था मैं आज बना रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो गेजी का कल स्टैंड निकला किस तरीके का दिखता है, ये देखो, ये इनके हाथ में है, ये अंदर पूरा ये देखो, ये है स्टैंड, ठीक है। ये होता है डबल जे स्टैंड बोलते हैं इसको, डीजे स्टैंड जिसको बोला जाता है, जो स्टोन की सर्जरी में लगाया जाता है। यही इनको प्लेस किया गया था सर्जरी के बाद, जो कि ये कल निकला है, ये स्टैंड निकला है। और साथ में थोड़ा सा जरा सा कुछ स्टोन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। खोलना डब्बा, दिखेगा जो भी, ऐसे नहीं दिखेगा, व्हाइट पेपर पे दिखेगा। तो ये देखो, ये जरा सा जो दिख रहा है, ये है अभी तो स्टोन। अभी इतना सा, मतलब लास्ट में जो स्टैंड के द्वारा जो ये निकला है, 4 है, एक ये रहा, बाकी ये 3। तो अब लेते हैं गेजी का एक्सपीरियंस ओवरऑल, मतलब कि स्टोन की सर्जरी से लेकर के स्टैंड निकलने तक का आप क्या सजेशन देना चाहोगे लोगों को, और आपको किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मैं जब इनके स्टोन की सर्जरी के लिए मैंने जब सुना था, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी, ठीक है। हर वीडियो में क्या था कि अलग अलग तरीके का बताया गया, तो जिससे कि मुझे थोड़ा ये था कि ये चीज़ें होंगी। बट ओवरऑल क्या होता है, जब खुद पर बीतती है ना, तो वो एक्सपीरियंस हमें पता होता है कि ये सच है। तो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है, मुझे लगता है उनमें कुछ भी सच नहीं था। क्योंकि जो मैंने कल देखा, कल जिस तरीके का, मतलब ऐसा था कि मैंने जो वीडियोस देखी थी उसमें यह था कि स्टैंड निकलता है, बहुत इजीली निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। आप जाएंगे, आपको डे केयर में रखेंगे और आपको स्टैंड निकाल देंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना एनेस्थीसिया लगता है, ना कुछ होता है। लेकिन इनके केस में तो पूरा ही अपोजिट था। तो आप बताओगे कि आपका कैसा रहा, आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे, बोलो। पहली बात तो ये है कि आप जब भी आप लोगों के 16 mm तक आ जाए, तो उसके बाद ही आपको ऑपरेशन कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद डॉक्टर की कोई भी दवाई काम नहीं करेगा, जो मैंने इतना दिन से समझा। क्योंकि मैं 4-4.5 साल से दवाई खा रहा था, दवाई ले रहा था, तो उसमें ठीक नहीं हुआ। तो आप लोग जब भी वो 16 mm तक रहे तो फिर भी दवाई खा सकते हैं, उसके बाद भी अगर बढ़ गए तो आप उसको ऑपरेशन करवा लेना। और ऑपरेशन बहुत ज्यादा खतरनाक चीज नहीं होती है, नहीं, इतना खतरनाक नहीं होता है। सबको डर लगता है, पहले डर लगता है, हाँ, उससे पहले डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है सेहत ज्यादा जरूरी है। अभी देखो, ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अभी क्या है कि इतने टाइम से मेडिसिन पे चल रहे थे, दिन में 10-10 तरीके की दवाइयाँ खा रहे थे, अभी उनसे बच गए हो आप पूरी तरीके से, ठीक है। हाँ, दुख थोड़ा हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन ठीक हो गए हो। तो यही चीज़ है कि जब भी अगर स्टोन हो तो उसको लापरवाही में मत लो, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। इनका क्या था, किडनी में इतना ज़्यादा घुसा हुआ था, जो कि बाहर से तो समझ में नहीं आता ना, इंसान मेडिसिन खा रहा है, लेकिन अंदर की सिचुएशन तो हमें नहीं पता क्या है, इसलिए। और स्टैंड निकलने का भी जो चीज़ है उसका बताओ कि स्टैंड जो कल निकला आपका, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था। स्टैंड मतलब मैं तो गया था, फिर डॉक्टर ने मुझे ओटी में लेके क्या बाकायदा पूरा दोबारा ओटी हुआ, पकड़ लो। फिर उसके बाद तो बेहोश करने के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। और इनका क्या, फिर कैथेटर भी लगा दिया गया, क्योंकि भाई ये स्टैंड निकाला गया है, तो उसकी वजह से शायद कुछ उनको लगा होगा, उन्होंने कैथेटर लगा दिया। उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिर हाँ, यूरिन में ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन ठीक है, उसके बाद हम सुबह 8 बजे से एडमिट थे, और शाम को 6 बजे इनका डिस्चार्ज हुआ है वहाँ से। तो ये पूरा आपका रहता है रूटीन, तो बस इससे कोई डरो मत, जो भी है अपनी सेहत का ध्यान रखो, ये इनकी एडवाइस है, बोलो। जरूर, ठीक है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।